गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज से अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे। और आप सब लोगों का फिर से ऑनलाइन क्लास में एक बार स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे वाच्य। तो क्रिया तो हम लोग वैसे पढ़ चुके हैं, क्रिया के प्रकार भी पढ़ चुके हैं। और हम आज पढ़ेंगे वाच्य, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको वॉइस। और वाच्य में आज हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, मतलब कि तीनों तरह के वाच्य तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन हम जो सबसे बड़ी समस्या होती है, तो समस्या ये होती है कि हम पहचानें कैसे। तो वाच्य आज हम विशेष कर यही समझेंगे कि वाच्य को हम पहचानें किस प्रकार से। और दो तीन तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोग आसानी से पहचान जाएंगे कि वाच्य ठीक है ये वाला है। और साथ साथ वाच्य परिवर्तन भी हो जाएगा, यानी कि एक दो वाच्य परिवर्तन ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, फिर भी आप लोगों को उससे अधिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वाच्य। तो वाच्य का मतलब क्या होता है? पहले वाच्य का मतलब होता है, यानी वाच्य बोलने से लगभग समझ, यानी कि वॉइस का मतलब आवाज किस पर निर्भर करता है, यानी कर्ता पर, कर्म पर या भाव पर। तो क्रिया की निर्भरता किस पर है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का बोध होता है, यानी कौन सा चीज प्रधान है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वाच्य बोलते हैं। वैसे मैं एक बार आप लोगों को बता दूं कि क्रिया के रूप परिवर्तित होते हैं और 6 प्रकार से परिवर्तित होते हैं। ठीक है, एक है हमारा, पढ़ चुके हैं हम पहले भी। वैसे यदि आने वाला समय है उनमें हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो लिंग वचन वगैरह नहीं पढ़े। तो जो क्रिया है उसका परिवर्तन है लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर, पुरुष के आधार पर, भाव अथवा अर्थ के आधार पर, और वाच्य के आधार पर, और एक होता है काल के आधार पर। तो यानी कि लिंग और वचन, कारक के आधार पर क्रिया का कोई रूप परिवर्तित नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि जो क्रिया है, क्रिया से सीधा संबंध होता है कर्ता यानी संज्ञा और सर्वनाम का। तो क्रिया का जो परिवर्तन होता है, रूप का परिवर्तन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि क्रिया के रूप परिवर्तन जो कर देते हैं शब्द, इसी को तो विकारी शब्द बोला जाता है ना। ठीक है, तो हमारा लिंग, वचन, पुरुष, अर्थ या भाव, वाच्य और काल, इन 6 आधारों पर क्रिया के रूप परिवर्तित होते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्रिया की कोटियां कहा जाता है। तो क्रिया की कोटियां कितनी है? 6। फिर से एक बार दोहरा देता हूं। लिंग, वचन, पुरुष, भाव या अर्थ, और वाच्य और काल। ठीक है, इन 6 आधारों पर क्रिया में परिवर्तन होता है, या क्रिया के रूप को परिवर्तित होता है, जिसे हम इसे विकारी कहते हैं। तो और एक कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होता। तो क्रिया के जिस रूप से कर्ता, कर्म या भाव के प्रधानता का बोध होता है, ठीक है, उसे हम वाच्य कहते हैं। यानी कि वाच्य उसे कहा जाता है जिसमें क्या होता है, कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, अब जैसे काल है, तो इसका मतलब है होने का समय, क्रिया होने के समय का जिससे बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। ठीक है, तो कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का बोध कराने वाले क्रिया के रूप को हम वाच्य कहते हैं। चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं। इसके वाच्य के प्रकार कितने होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तो कर्ता, कर्म और भाव, इन्हीं के आधार पर इसका परिवर्तन होता है, इसलिए इन्हीं के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है कर्तृवाच्य, और इसी को ही एक साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये दोनों चीजें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है, लेकिन कोई बात उसमें नहीं है, एक ही साथ पढ़ लेते हैं। यानी कर्तरी प्रयोगी। कर्तरी प्रयोगी का मतलब होता है कि जब क्रिया कर्ता के लिए प्रयोग की जाती है, अर्थात यानी कि क्रिया क्या होती है, कर्ता के अनुसार होती है, यानी कि कर्ता को समर्पित होती है क्रिया, तो उसे हम बोलते हैं क्या? कर्तृवाच्य। तो अब यहां पर कर्तृवाच्य का मतलब हुआ कि कर्तरी प्रयोगी का मतलब होता है कर्तृवाच्य, अर्थात
क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता, कर्ता के जिस रूप में क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है, या हम ये कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य बोलते हैं। ये तो इसकी सामान्य परिभाषा होगी। अब इसका यानी अब इसको पहचानें कैसे, ध्यान समझिएगा। क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, अर्थात जिसमें क्रिया सीधे संबंधित हो किससे, यानी कि प्रधानतः और संबंधित हो, सीधा संबंध हो और प्रधान रूप से संबंध हो किससे? कर्ता से, उसे हम बोलते हैं कर्तृवाच्य। इसके बाद है क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होता है। फिर आप पहचानें कैसे कि क्रिया का जो लिंग और वचन है वो कर्ता के अनुसार होता है, जिसमें वही कर्तृवाच्य होता है। अर्थात आप ध्यान समझिएगा कि यदि आप कर्ता के लिंग का परिवर्तन करें और कहीं क्रिया परिवर्तित हो जाए तो कर्तृवाच्य है। कर्ता का वचन बदलें और क्या हो जाए, क्रिया बदल जाए, तो उसका मतलब है कि वो कर्ता से संबंधित है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या किया, एक सीधा सीधा बता दिया कि आप कर्ता का लिंग और वचन बदलिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये कर्तृवाच्य है या नहीं। यानी कि बदलेगा तो कर्तृवाच्य, नहीं बदलेगा तो कर्तृवाच्य नहीं। ठीक है, यानी कि बदल गया तो कर्तृवाच्य होगा, बदलेगा स्वरूप नहीं तो उसका क्या हो जाएगा, हम कर्तृवाच्य बोलेंगे, नहीं होगा। चलिए उदाहरण लेते हैं कुछ। मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहां मोहन एक वचन, पढ़ता एक वचन, मोहन पुल्लिंग, पढ़ता पुल्लिंग। ठीक है, अब यहां पर मैंने पुस्तक जानबूझ कर लिया है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक एक वचन, पढ़ता एक वचन, बिल्कुल ठीक है। लेकिन पुस्तक स्त्रीलिंग और पढ़ता क्या है, पुल्लिंग है। इसका मतलब है पुस्तक से इसका कोई लेना देना नहीं है, मोहन से सीधा सीधा इसका लेना देना है। ठीक है, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए, जब कर्ता अपने मूल रूप में उपस्थित होगा, मूल रूप में उपस्थित का मतलब है कि अपने चिन्ह के साथ, ने के चिन्ह के साथ या बिना चिन्ह के साथ, कर्ता का जो यानी कि चिन्ह होता है वो ने का प्रयोग होता है भूतकाल में, और भविष्य काल में और वर्तमान काल में बिना चिन्ह के प्रयोग होता है। तो जब कर्ता उपस्थित हो अपने मूल रूप से, तो फिर किसी को प्रधान होने नहीं देगा, कर्ता खुद प्रधान होगा, क्योंकि वो करने वाला जो उपस्थित है, क्रिया करने वाला जो उपस्थित है, तो फिर किसी को प्रधान कैसे होने देगा, किसी को प्रधान होने नहीं देगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हमारा हो गया कर्तृवाच्य। ठीक है, अब इसी को दूसरी तरह से मैंने लिया हुआ है, उसमें है गीता पत्र लिखती है। ठीक है, तो गीता पत्र लिखती है। अब यहां पर गीता एक वचन, लिखती एक वचन, गीता स्त्रीलिंग, लिखती स्त्रीलिंग, पत्र एक वचन, लिखती एक वचन, पत्र स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो पत्र पुल्लिंग होता है, और लेकिन यहां पर स्त्रीलिंग है, अर्थात लिखती का सीधा संबंध किससे है, गीता से है, पत्र से नहीं। ठीक है, तो पहली बात ध्यान रखिएगा कि यदि कर्ता उपस्थित है, यानी कर्ता के रूप में उपस्थित है, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम कर्ता के रूप में उपस्थित है, तो फिर किसी और की प्रधानता होगी ही नहीं, तो फिर प्रधान वही होगा। और उसकी उपस्थिति का देने के दो ही चिन्ह है, या तो भूतकाल है तो ने चिन्ह के साथ, और वर्तमान और भविष्य है तो बिना चिन्ह के साथ प्रयोग होगा। अब चलिए यहां पर जरा बदलिए, गीता पत्र लिखती है, तो यहां पर क्या लिखिए, मोहन पत्र लिखता है, बदल गया। जैसे आपने लिंग परिवर्तित किया वैसे क्या हो जाएगा, इसका परिवर्तित हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला है खिलाड़ी हॉकी खेलते हैं। ठीक है, खिलाड़ी, अब ये पता नहीं कि स्त्रीलिंग वाले हैं या पुल्लिंग है, लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा है, और जातिवाचक संज्ञा अधिकांशता क्या होती है, जब मिल जाती है तो किस रूप में हो जाती है, यानी कि जब उसके यानी कि व्यवसाय के रूप में हो और किसी संगठन के रूप में हो, तो अधिकांशता वो किस में होता है, पुल्लिंग में होता है। ठीक है, तो खिलाड़ी हॉकी खेलते हैं। अब यहां पर खिलाड़ी, हॉकी में जानते हैं कि 11 खिलाड़ी होती है, 2 से ज्यादा होते हैं, इसका मतलब बहुवचन हुआ, तो खिलाड़ी हॉकी खेलते हैं ये हो गया। और हॉकी क्या है, हॉकी एक वचन है। ठीक है, तो ये एक वचन है, खिलाड़ी हॉकी खेलते हैं, तो ये क्या हो गया, एक वचन है, लेकिन यहां पर खेलते हैं बहुवचन है। हॉकी एक वचन, ये बहुवचन, खिलाड़ी बहुवचन, तो क्या हो गए, ये बहुवचन हो गया। अब इसके बाद यहां से यदि हम क्या करें, एक वचन कर दे, तो खिलाड़ी, अब हॉकी नहीं रहेगा फिर, क्योंकि हॉकी नहीं एक जो है ना होगा, तो यानी कि खिलाड़ी, यहां पर कोई भी चीज और कर दे
तो यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा, इसे जब हम बदलेंगे किसमें, कर्मवाच्य में, तो अपने आप इसका क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसमें परिवर्तन हुआ है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि कर्तृवाच्य को कैसे पहचानते हैं। आप यहाँ पर क्या करिए, वचन बदल दीजिए, ठीक है, लेकिन फिर आपको हाकी बदलना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, ऐसा लिखना पड़ेगा जिसमें क्या होता है, इसमें एक वचन हो ये, क्योंकि जो यानी कि ये यानी इसमें एक खिलाड़ी भाग लेता हो तो वहां पर, ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब जैसे खिलाड़ी मैदान में हॉकी खेलता है, ठीक है, वो हो सकता है, तो समझ में आ गया होगा। अब इस बात है कर्मवाच्य, यानी कर्मणे प्रयोगे, अर्थात जब क्रिया क्या होती है, कर्म के लिए प्रयोग होती है, कर्म के लिए प्रयोग की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य बोलते हैं। यानी कि जब जो क्रिया है, ठीक है, वो कर्म के अनुसार होती है या क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है, तो जिस रूप में क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य बोलते हैं। ठीक है, जब कर्म होगा तो फिर ध्यान रखिएगा, फिर कर्ता नहीं होगा, यानी कर्म होगा प्रधान तो फिर कर्ता नहीं होगा, कर्ता प्रधान होगा तो कर्म को प्रधान रहने नहीं देगा। ठीक, तो क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, कर्ता से नहीं। क्लियर, या क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है। ठीक, तो क्रिया का लिंग और वचन जब कर्म के अनुसार हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य बोलते हैं। ठीक है, कर्मवाच्य बोलते हैं। अब यहां पर जो कर्ता होता है वो कर्ता के रूप में न होकर के किसी अन्य रूप में हो जाता है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं, जो हमने यहां पर पढ़ा था वही उदाहरण यहां पर लेंगे। मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहां पर मोहन द्वारा, पहले देखिए मोहन द्वारा, तो मोहन तो यहां कर्ता है ही नहीं है, जब कर्ता है ही नहीं तो कर्तृवाच्य होगा ही नहीं, क्योंकि द्वारा क्या हो गया, साधन हो गया ना। तो जब साधन हो गया तो यहां पर क्या हो गया, करण कारक हो गया। तो मोहन करण कारक है ना कि कर्ता कारक। मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसे समझ लीजिए, हमेशा के लिए आपका क्या हो जाएगी, समस्या दूर हो जाएगी। यहां मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक स्त्रीलिंग, पढ़ी स्त्रीलिंग, पुस्तक एक वचन और पढ़ी एक वचन। तो पुस्तक पढ़ी जाती है तो मोहन द्वारा, दो चीजें मैंने बताई। यहां पर एक है कि मोहन यहां पर करण कारक है ना कि कर्ता है, और यहाँ पर पुरुष यानी पुस्तक जो है वो पढ़ी जाती है, उसके अनुसार मैंने बता दिया। यहाँ पुस्तक मोहन द्वारा पढ़ी जाती है, मतलब इसे आप दूसरे रूप से भी बना सकते हैं। तो पुस्तक मोहन द्वारा पढ़ी जाती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोहन द्वारा भी की जगह से भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पुस्तक मोहन द्वारा पढ़ी जाती है। अब यहाँ पर भी मोहन जो है वो कर्ता नहीं है, यानी कि ने नहीं है, और ना ही बिना चिन्ह के प्रयोग है। तो यानी कि द्वारा का मतलब हुआ करण कारक, तो मोहन करण कारक हो गया। जब करण कारक है तो फिर यहाँ पर याद रखिए कि कर्ता है ही नहीं तो कर्तृवाच्य होगा नहीं। यानी कर्तृवाच्य का मतलब है, समझा रहा हूं ऊपर जो, कि कर्ता अपने मूल रूप में होता है, अर्थात ने चिन्ह के साथ है या बिना चिन्ह के साथ, और यहाँ द्वारा चिन्ह के साथ है। तो पुस्तक एक वचन, पढ़ी एक वचन, पढ़ी जाती एक वचन, पुस्तक स्त्रीलिंग, पढ़ी जाती स्त्रीलिंग। अब इधर देखिएगा, गीता द्वारा पत्र लिखा जाता है, गीता स्त्रीलिंग, लेकिन यहां पर लिखा जाता पुल्लिंग। ठीक है, अब यहां पर पत्र पुल्लिंग और लिखा जाता पुल्लिंग। अब यहां पर गीता कर्ता नहीं है, क्या बन गया, द्वारा, यानी कि करण बन गया। तो समझ में आया। और आप लोग सिर्फ द्वारा रटते हैं, द्वारा से कुछ नहीं, से भी हो सकता है, तो से या के द्वारा, वो क्या होता है, यानी कर्मवाच्य में जो है इसमें कर्ता होता ही नहीं। ध्यान रखिएगा, ना तो कर्मवाचन में ना भाववाच्य में, दोनों में कर्ता होता ही नहीं है। कर्ता जब होगा तो कर्तृवाच्य होगा। फिर है, हॉकी खिलाड़ियों द्वारा खेली जाती है, हॉकी खिलाड़ियों द्वारा खेली जाती है। अब देखिए, हॉकी एक वचन, खेली जाती एक वचन, हॉकी स्त्रीलिंग, खेली जाती स्त्रीलिंग, खिलाड़ियों आ गया ना, तो खिलाड़ियों क्या है, बहुवचन, लेकिन खिलाड़ियों द्वारा, खिलाड़ियों को क्या बना दिया गया, कर्ता नहीं, यहां पर क्या बनाया, करण बना दिया गया। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक इस मेथड से नहीं पढ़ा होगा, इसलिए आप लोगों को समस्या रहती है। तो मुझे लगता है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में यानी कि अंतर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर यही हॉकी खिलाड़ियों से खेली जाती है या खिलाड़ियों के द्वारा खेली जाती है, तो सब कुछ वही है, यानी कि यहाँ
कर्ता अनुपस्थित है, यानी कर्ता कारक है ही नहीं है, तो फिर कर्म यानी कर्तृवाच्य होगा ही नहीं। ठीक है, अब आ गया समझ में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं भाववाच्य की तरफ। ठीक है, तो भाववाच्य, अब भाववाच्य किसे कहा जाता है? तो भाववाच्य का मतलब हुआ जिसमें कर्ता और कर्म की दोनों में से किसी की प्रधानता नहीं होती। ठीक है, उसे हम भाववाच्य बोलते हैं। तो भावे प्रयोगी अर्थात जब क्रिया भाव के लिए प्रयोग होती, भाव का मतलब समझ जाइए सिर्फ अर्थ, यानी जो चीज बोल रहा है उसका हमें समझ आनी चाहिए, ये कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, आज्ञा दी जा रही है या जो है इसमें इच्छा व्यक्त की जा रही है, वो सब क्या होता है? भाव के अंतर्गत आता है। चलिए, क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता का बोध होता है, तो क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? भावी प्रयोगी बोलते हैं या भाववाच्य बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद यानी कि क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होती है, यानी कि जिसमें क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर के भाव के अनुसार होती है। ठीक है, अर्थात जिसमें हमें सिर्फ क्रिया के होने का भाव पता चलता है, अर्थ पता चलता है और हमें कुछ नहीं पता चलता, उसे हम बोलते हैं भाववाच्य। समझ में आया? इसमें क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है। क्लियर? यानी कि इसमें जो क्रिया होती है हमेशा एक वचन की होती है, पुल्लिंग की होती है और अन्य पुरुष में होती है। अब ये इसका यानी कि, और ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए इसे हमेशा के लिए याद रखिए कि क्रिया सदैव क्या होती है, यानी भाववाच्य की क्रिया क्या होती है, किस रूप में होती है? पुल्लिंग में होती है। वचन पूछे तो एक वचन में, ठीक है, पुरुष पूछे तो अन्य पुरुष में। तो यहां पर जो है ना, वैसे यानी कि लिखा नहीं मैंने, लेकिन अन्य पुरुष में होती है पक्का, आप लोग अपना नोट कर सकते हैं। जिसमें असमर्थता या नहीं का प्रयोग होता है, यानी जहां पर असमर्थता का प्रयोग हो या ना होने का प्रयोग हो, ठीक है, कार्य के ना होने का प्रयोग ज्यादातर हो, वहां पर क्या होता है? भाववाच्य होता है। ज्यादातर भाववाच्य जो है वो असमर्थता का ही सूचक होता है, लेकिन ऐसा कोई जरूर नहीं कि समर्थता का सूचक ना हो, यानी नहीं ना हो। ठीक है, नहीं ना होने पर भी बनता है। और इसके बाद भाववाच्य अकर्मक क्रियाओं के द्वारा बनते हैं। ठीक है, यानी कि भाववाच्य अकर्मक क्रियाओं से ही बनाए जाते हैं, सकर्मक क्रियाओं से नहीं। सकर्मक क्रिया से होगा तो क्या हो जाएगा? फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि वहां पर यानी कि उसमें कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। ठीक है, तो ये जो है ना, यानी कि कर्मवाच्य से वो तो काफी ज्यादा यानी हार्ड पड़ जाता है, वैसे कर्मवाच्य से भी बनती है भाववाच्य, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसमें अर्थ या भाव की प्रधानता होती है। अब 4-5 चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया इसके विषय में, ठीक है, भाववाच्य में। अब इसके बाद इसके उदाहरण है। अब उदाहरण ये है कि मोहन से गाया नहीं जाता है। अब यहां पर आ गया ना, मोहन से गाया नहीं जाता है, तो यहां पर नहीं आ गया, असमर्थता हो गया, जाता है एक वचन हो गया। ठीक है, तो मोहन से गाया नहीं जाता। अब यहां पर भी देखिए मोहन है ना, लेकिन मोहन किस रूप में है? कर्ण के रूप में है, तो यहां कर्ण कारक है, कर्ता कारक नहीं है। ठीक है, तो मोहन से गाया नहीं जाता है, ये क्या हो गया? ये कर्ण कारक हो गया। ठीक है, अब यहां जब कर्ण के रूप में है, कर्ता ही नहीं है और यहां कर्म ही नहीं है, तो ये है एक वचन। इसके बाद है गीता से लिखा नहीं जाता है। अब यहां पर से गीता से लिखा नहीं जाता है, गीता नहीं लिख सकती। ठीक है, तो सकना भी होता है। ठीक है, तो यहां पर होता है गीता नहीं लिख सकती, तो नहीं लिख सकती तो क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गीता नहीं लिख सकती, नहीं लिख सकती जो है ना, वो क्या हो जाएगा? यानी क्रिया कर्ता के अनुसार हो गई, वहां तो क्या है? कर्ता के रूप में गीता है ना, लेकिन यहां, ठीक है, यहां पर गीता यहां कर्ण के रूप में है, तो से लगाते हैं तो कर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो गीता से लिखा नहीं जाता है। क्लियर? इस वजह से पक्षियों से आसमान में उड़ा जाता है, पक्षी बहुवचन है ना, लेकिन यहां पर क्या है? एक वचन है, इसलिए जानबूझ करके बहुवचन लिया है कि यहां पर बहुवचन होगा तो पक्षियों के अनुसार क्या हो जाएगा? यहां पर फिर क्या होना चाहिए हमारा? ये बहुवचन होना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा? पक्षियों के अनुसार होगा। लेकिन जब पक्षियों को हमने कर्ण बना दिया
तो कर्ण बनाने के कारण क्या चीज हो गया कि वो उड़ा जाता है, यानी कि आसमान में उड़ा जाता है। ये सकर्म यानी सकारात्मक है, यहाँ नहीं आया। वैसे भी यहाँ पर जो है ना लिख देता कि मानवों से आसमान में उड़ा नहीं जाता है, तो मनुष्यों से तो भी हो जाता, तो वहां पर नकारात्मक हो। लेकिन सकारात्मक भी बनते हैं ये, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नकारात्मक से ही बने। ठीक है, तो पक्षियों से आसमान में उड़ा जाता है। यहाँ आसमान जो है वो क्या चीज है, में है संबंध, यानी कि जो है ना अधिकरण है, में और पर, यानी क्रिया का आधार बता रहा है। कहाँ उड़ा जाता है, तो आसमान में। इस बात है अब पढ़ा जाए, तो अब यहाँ पर भी क्या है, ना तो कर्ता है न कर्म है, तो फिर क्या हो जाएगा, सिर्फ क्रिया है। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ जहां पर क्रिया उपस्थित हो वो क्या हो जाएगा, भाववाच्य होगा। अब पढ़ा जाए। ठीक है, अब जाया जाए। अब यहां पर देखिए उनसे लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो उनसे ये क्या है, बहुवचन है, लिखा नहीं जाता, तो यहां नहीं जाता क्या है, एक वचन है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा बहुवचन है, और बहुवचन के साथ यहां पर क्या है, ये हमारा एक वचन है। ठीक है, तो बहुवचन के साथ, और यहां पर उनसे, ये से क्या है, ये हमारा यानी कि वह है, और वह का क्या है, बहुवचन है, उन, और यहां पर कर्ण कारक है, तो उनसे लिखा नहीं जाता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य पहचानने में समस्या नहीं होगी। ठीक है, कर्तृवाच्य में क्या रहता है, कर्तृवाच्य में कर्ता कर्ता के रूप में उपस्थित रहता है, लेकिन कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में क्या हो जाता है, जो कर्ता है वो बदल जाता है। ठीक है, किस रूप में आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा दोनों में, यानी कि कर्मवाच्य, ठीक है, वाच्य और भाववाच्य, भाववाच्य दोनों में कर्ता जो है वो कर्ता नहीं होता है, कर्ता अनुपस्थित होता है, और वो किस रूप में होता है, करण कारक के रूप में होता है। ठीक है, किस रूप में, करण कारक के रूप में, अर्थात कर्ता कारक नहीं होता, कर्ता कारक नहीं होता, करण कारक होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे पहचानते हैं। तो करण, ठीक है, कारक के रूप में प्रयोग हो, यानी उपस्थित होता है हमारा कौन, संज्ञा। ठीक है, यानी या कर्ता जो है होता ही नहीं है। अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने कारक के आधार पर आप लोगों को बता दिया, कर्ता और कर्म ये दो कारक होते हैं, और जहां पर करण होता है वहां पर ये तो कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होगा। अब इसलिए जब कर्मवाच्य होगा, यानी जब कर्म होगा, तो फिर वो भाववाच्य नहीं बनेगा, क्योंकि फिर वो कर्म, यानी कि कर्म की उपस्थिति के कारण कर्मवाच्य बनेगा। तो शायद आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और मैंने कोशिश की थी कि बहुत सरल में समझाने की। यदि समझ में नहीं आएगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट करके। अन्यथा जो है तो जो लोग हैं क्लास वाले, तो क्लास में जो मिलेंगे, तो यदि कोई भी इसमें आशंका हो तो आप लोग क्लास में मिल सकते, पूछ सकते हैं। ओके, तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए आप लोग, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और जो है देखते हैं यदि क्लास में मिलते हैं, या तो फिर जो है लाइव फिर से मिलेंगे। तो चलिए अब समाप्त करते हैं इसको। यदि कोई भी आशंका हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं बेझिझक। ओके, मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।